क्या नाम है आपका? नाम देवमणि दुबे है। सर ये बताइए, आप करावल नगर की रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर ये बताइए, करावल नगर की जनता इस बार किसकी सरकार बनाना चाहती है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? इस बार तो बीजेपी की ही सर। बीजेपी क्यों? देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो हम लोगों के काम आते हैं, हमेशा खड़े होते हैं किसी किसी भी काम प्रयोजन पे, इसलिए हम तो उन्हीं को प्रेफर करते हैं। उन्हीं को प्रेफर करेंगे। हाँ जी। केजरीवाल जिन्होंने कहा दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस करे बनाएंगे, ईमानदारी कहीं मैम नज़र तो नहीं आया। कुछ काम बुनियादी केजरीवाल के शुरुआत में सही थे, मैं मानता हूँ इन्होंने काम किए हैं। न्यूनतम मजदूरी 2020 में आपने किसको वोट दिया था? 2020 में तो हमने केजरीवाल को ही दिया था मैम। अब आपने बदलाव का मूड क्यों बनाया कि भैया अब हमें बदलाव करना है 2025? नहीं, हमने विधायक स्तर पे तो इन्हीं को दिया था, ठीक है। लेकिन नहीं, पिछले 2 पंचवर्षीय से मैं विधानसभा में केजरीवाल को वोट करता हूँ, विधानसभा में केजरीवाल को ही वोट करता विधानसभा की ही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव 2025 में विधानसभा के चुनाव आने। हूँ। मैम केजरीवाल हमेशा सेंटर से टकराव मोल लेते हैं, इस तरीके से दिल्ली का विकास हो नहीं सकता। दिल्ली का विकास, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का विकास तभी हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से मिलजुल के काम करे। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी। हाँ, और बीच बीच में बताइए, जिस दौरान शराब डबल बट रही थी, उस दौरान दूध के दाम 4 रुपये बढ़े हैं, 29 रुपये से 34 रुपये हुए हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान न दे के बेवजह की चीज़ों पे ध्यान देना क्या मतलब? और आप कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में इतना ज्यादा विकास किया, नंबर 1 बनाया, तो क्या लगता है बनी है दिल्ली या करावल नगर में ऐसा कुछ काम किया? लग रहा है आपको सिर्फ दिल्ली नंबर 1 है। कहीं नहीं। 10 साल पहले तक मैम हर टोंटियों में पानी आता था, आज हर घर में हम लोग सुबह शाम बॉटल खरीदते हैं 20 रुपए की। तो ये कह रहे थे दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी आ रहा, खुद भी। यहाँ हर जगह टोंटियाँ होती थी, हम लोग दूर से आते थे भरने, हालांकि गलियों में भी टोंटियाँ होती थी। आज किसी टोंटी में पानी नहीं आता, सब बंद हो गई हैं और वही पानी सप्लाई हो रहा है। जो केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी है पीने का, खुद पी के बता रहे हैं। हमारे एरिया में तो नहीं है, मैं इतना कहूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बताइए सर, ये संजीवनी योजना के बारे में क्या कहेंगे, जिसको स्टार्ट करने की बात कहा जा रहा है कि हम तो बाद में जब सरकार बन जाएगी तो 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज करेंगे। इसी के साथ जो मोदी सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिससे 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, वो दिल्ली में ना लागू कर ये कहा जा रहा है कि हम अपनी योजना। तो एक राजनीतिक विद्वेष, बस जनता को उसका फायदा न देना और अपनी नई योजना लागू होना, मेरे समझ में बात इनकी आती नहीं कुछ। यही बड़ा कारण है सर कि आप चाहते हैं कि जो केंद्र। केजरीवाल शुरुआत में अच्छे आदमी हैं थे, अब मुझे नहीं लगता, इनको लगा कि समाज में बिना करप्शन के काम चल नहीं सकता। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पर जो है वो जनता का सीधा कहना है कि बदलाव का कारण क्या है। सर ने हमें सीधे तौर पर बताया है कि बदलाव जनता जो है वो क्यों चाहती है, क्योंकि जो 2013 में वादे किए गए थे रामलीला मैदान से, कहीं ना कहीं उन तमाम वादों को जो है वो सरकार के द्वारा अधूरा छोड़ा गया, चाहे फिर वो फ्री वाईफाई की बात हो, स्वराज की बात हो, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने कहा कि हम राजनीति को बदल देंगे, वीआईपी कल्चर को समाप्त कर देंगे। पर आज वही पार्टी जो है वो वीआईपी कल्चर में लिप्त नजर आती है, चाहे फिर बात वो शीश महल की हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हों जिन पर पिछले दिनों ही बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो हुए हैं। खैर, इनका खासा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और जल्द ही चुनावों का ऐलान भी जो है वो कर दिया जाएगा। देखिए, आप अगर हम यहाँ पे देखें तो बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए सामने जो है वो स्कूल की दीवार है, जहाँ पे खुद आम आदमी पार्टी के बड़ा सा प्रचार अपर्णा ढेड़ा का लगा हुआ है। पर उन्हीं के पास देखिए कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कूड़ा जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि एक तरफ सरकार विफल दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी तरफ वो वादे भी, जिस पर एमसीडी के साथ कहा गया था कि हम तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे या फिर एमसीडी में आते ही जो है वो कूड़े को साफ कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं खड़े होकर कवरेज कर रही हूँ, वहीं पर देखिए कि किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और जिस एमसीडी में बात कही गई थी कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे और नालियों से लेकर तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो विफल दिखाई दे रही हैं। खैर, नतीजे और चीज़ें जो हैं वो 2025 में ही पता चलेगी। और पर अभी से तो जनता ने, करावल नगर की जनता ने तो ऐसा लग रहा है कि मूड बना लिया है कि अब केजरीवाल की सरकार को बदलना है। ये बताइए अंकल जी, इस बार करावल नगर की जनता दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहती है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी?
ये तो कोई वो नहीं है, इसलिए ये है जो एक बार तो एक समय में जो फ्री कर रखा था, लेडीज को फ्री कर रखा है बस में। हम आते जाते हैं यहाँ से भवानाथ तक, तो देखते हैं जो हड़ताल किया था ड्राइवर लोग, जो 4-5 महीना से तनख्वाह नहीं किसी को मिला है। अच्छा, डीटीसी में तनख्वाह नहीं मिली? हाँ, अब ये बताइए, अभी ये केजरीवाल कह रहा है जो हम 2100 रुपया लेडीज को महीना देंगे, ये कहाँ से भरेंगे? हमारे कहने का ये बात है, हम एक पब्लिक के हिसाब से हम ना केजरीवाल चाहिए, हमको किसी को नहीं चाहिए, समझे ना? हाँ? क्या होगा ये इस राज्य को, क्या होगा? कहने का बात ये है जो अभी फ्री जो कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। हाँ? अब वोट लेना हो जाएगा तो उसको दे देंगे वो। हाँ? अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर के सिवा कुछ में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गार्ड भी रख दिया, उसको तनख्वाह नहीं मिला है। हाँ? क्या उसको बीवी बच्चे को क्या होता होगा, ये समझने की बात है। आप कहते हैं हम तो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के लिए मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, दिल्ली में बहुत कुछ फ्री है, क्या वाकई में कुछ फ्री मिल रहा है? हमको तो हम तो सबसे तो पानी का जो है, जो सड़े हुए पानी पीना पड़ता है। पानी हम खरीद के पीते हैं, समझे ना? सोनिया विहार पास में ही जो है वो इसी विधानसभा में सोनिया विहार जो है वहां पर इन्होंने कहा था कि हम प्लांट लगवाया है, और खुद केजरीवाल आप कह रहे हैं, अभी 24 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट डाली कि 24, पता क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं दिल्ली में हर घर में जो है वो साफ पानी पीने का आ रहा है। हम तो जो खरीद के पानी पीते हैं। दिल्ली में हर घंटे जो है, मतलब हर 24 घंटे साफ पानी आ रहा है। फ्री बिजली बिल किया है, हैं? मकान मालिक जीता तो मकान मालिक से जीता कि एक मकान में कम से कम। हम एक रोज बोतल में भर के लाए थे साहबा डेयरी से, सड़ा हुआ पानी था है, उन्हीं का जो है वहाँ है। हम पब्लिक को भी पिलाते, अब ये भी जब मिल जाते ना तो इनको पिला के दिखा देते, जो ये पीने वाला पानी है फ्री किस चीज़ को कर रखे हो? हाँ? एक मकान में कम से कम जो है जो 5-7 के किराएदार रहता है। हाँ? उसी से जीते हैं, मकान मालिक से जीता है। कोई भी किराएदार बोल दे जो किसी को जो फ्री नहीं बिजली है। कहते हैं हमने दिल्ली में जितना विकास किया है दिल्ली को नंबर 1 बना दिया। बिजली फ्री किसी किराएदार को नहीं है। जीता हम भी वोट दिए थे, लेकिन जो है जो जीता तो मकान मालिक से जीता, नहीं ना जीता। किराएदार भी साथ दिया तब नहीं। किराएदार को क्या मिला है? क्या बिजली बिल भी मिला है? अब ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फ्री पानी नहीं है और ये कहाँ से 2100 रुपये देंगे, अब ये कह रहे हैं कि हमें फिर एक बार जिताओ तो वादे पूरे किए जाए। हाँ? 10 साल जो राज कर लिया है ये हाँ? देख लिया है पब्लिक, समझे? देख लिया है। कह रहे थे कट्टर ईमानदार है। हाँ, कट्टा ईमानदार है तो तब जो जेल में जाता कट्टा ईमानदार रहता तो। दारू फ्री के करके जो सबको वो करके रख दिया, सबको मार दिया दारू पिला के। फ्री वाईफाई मिलेगा सबको, दिल्ली में मिला आपको फ्री वाईफाई? हमको कुछ नहीं मिला है, हम कुछ जानते भी नहीं है। सिर्फ मोदी को, कोई भी सरकार को नहीं जाने, सिर्फ जो मोदी को जो जाने हैं, जो अभी तक जो राशन जो फ्री चल रहा है मोदी की तरफ से जो राशन। हाँ, वही चल रहा है। क्या है? हाँ? क्या है आप? हमारे 57 साल उम्र है। 57 साल उम्र है आपकी। ये बताइए अंकल जी, आया हुआ मैं बिहारी हूँ। हाँ, केजरीवाल तो कह रहे थे, दिल्ली में आया हुआ हमारे को जो 32 साल हो गया। केजरीवाल कह रहे थे बिहार और यूपी वाले लोगों के लिए कि 500-500 रुपए की टिकट लेके दिल्ली आ जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, ऐसे इंसल्ट कर रहे थे। सब जो
मोटा भर के लाता है बिहार से और तब इलाज करवा के जाता है, समझे ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से लोग आते हैं और अपना इलाज करा के चले जाते हैं 500-500 रुपए लेके, और जिस तरीके से कोविड में भी जब कोविड आया तो किस तरीके से आप ही लोगों को बसों में बिठा कर भेज दिया गया। को केजरीवाल भेजा, केजरीवाल नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया था, बॉर्डर पे दस्तान दी थी उन्होंने। छोड़िए ये सब, जैसो वो सब कुछ नहीं है। जैसा कि अभी आपने राशन का जिक्र किया है, तो जो मोदी सरकार की योजना है जिससे 60 साल के ऊपर के लोगों का इलाज जो है फ्री 5 लाख वाला जो योजना है आयुष्मान भारत, क्या वो दिल्ली में लागू होनी चाहिए? किसी पब्लिक से पूछ लिए 5 साल के जैसो योजना जो लागू हुआ है कि वो इलाज फ्री में करवाया है। दिल्ली में तो है ही नहीं ना, लागू नहीं करेगा हाँ तो फिर केजरीवाल। लागू होना चाहिए ना, दिल्ली में नहीं होना हो करेगा तब ना, करेगा तब ना होगा। छोड़िए ना ये सब कहानी, भगता है सबके सब।